हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। अब हमने बताया था इसका मतलब होता है वाक्य रचना या फिर वाक्य विन्यास, है ना। कहने मतलब ये हुआ अंग्रेजी भाषा के जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी नियमों को शुद्ध करना या सेंटेंस को करेक्ट करना, वो कहलाता है आपका सिंटैक्स। आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में 2 नंबर का आएगा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में और इंटर में हैं। साथ साथ जो बच्चे 9th और हाई स्कूल में हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटर करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें कहाँ से कहाँ पे कौन सा शब्द यूज करें, इस पर विषय ध्यान रखिए। तो सभी बच्चे पढ़ें, चाहे वो 9th के हो चाहे वो हाई स्कूल के लिए हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर जो बोर्ड एग्जाम है वो उनके लिए आएंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए आएंगे। साथ में कहीं अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है, वहाँ पर भी ऐसे वाक्य बहुत आते हैं जिन्हें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट करना होता है। देखिए हम लोग देखते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा है पेपर क्या आएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मान लो किसी एक वाक्य को आपको करेक्ट करना होगा। जो नेक्स्ट स्टडी आई उसके अकॉर्डिंग अब आपके पेपर में 2 वाक्य आएंगे, आपको 2 में से एक को हल करना होगा, ठीक है। देखिए तो नंबर 1 वाक्य लिखा है, हमने 20 संडे पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके आपको कौन कौन सी कमियां होती हैं। पूरे पार्ट ऑफ इसमें कमी हो सकती है, टेंस के अकॉर्डिंग कमी हो सकती है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग कमी हो सकती है, एक्टिव वाई पैसिव के अकॉर्डिंग गलती हो सकती है, या जो भी प्रयोग है आपके हमने पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंग गलती हो सकती है। मतलब कहने मतलब ये हुआ ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं वो सभी हम यहाँ फॉलो करते हैं और एग्जाम में भी ऐसे आते हैं। तो ये पढ़िए क्या लिखा है, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स। मतलब जो मैनेजर है उसने क्या किया, प्रिंसिपल को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया, वंचित कर दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है जब भी कहीं लिखा है डिप्राइव दिया हो तो उसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ऑफ। यहाँ पे जो लिखा है ये विथ लिखा ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑफ, विथ हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑफ। बस वही पूरा सेंटेंस पर सही है। विथ क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑफ। डायरेक्ट 21 में आपका कमी क्या है, आपका विथ हटेगा, विथ हटेगा और यहां पे वहीं पे आपका ऑफ आ जाएगा। बस बाकी पूरा वाक्य सही है। कहीं पर भी डिप्राइव शब्द दिया हो तो उसके बाद जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ। तो द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स, मतलब मैनेजर ने प्रिंसिपल को या प्रधानाचार्य को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया। अगर क्या है, नाइदर और नार। देखो हमने को बताया था नाइदर माने होता है, नाइदर ना होता है ना तो ना, और एक होता है आइदर। आपको हमने बताया था जब भी किसी वाक्य में कोई कर्ता या 2 कर्ता नाइदर नार, ना तो ना या फिर आइदर आर, या तो या से जुड़े हों तो जो साइक्रिया आएगी वो आएगी बाद वाले कर्ता अनुसार। देखिए बाद कर्ता कौन सा है, ये है आपका वाटर। आपको पता है वाटर क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो होते हैं हमेशा एक वचन। तो नाइदर फूड, ना तो भोजन नार वाटर, यहाँ पे लिखा है वर, तो आपका वर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाज। 22 नंबर का हो जाएगा वर हटेगा और क्या आ जाएगा वाज। बाकी बात पूरा सही है। ध्यान के सुनिए, कहीं पर भी अगर 2 कर्ता नाइदर नार या आइदर आर से जुड़े हों तो जो साइक्रिया आपकी आएगी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बाद वाला कर्ता के अनुसार आएगा। मतलब अगर बाद वाला कर्ता एक वचन का है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की आएगी। अगर वो बहुवचन का है या आपका प्लूरल है तो जो साइक्रिया आपकी आएगी वो बहुवचन की आएगी। क्लियर हो गया। और देखिए अगर कोई 2 कर्ता एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज, तो वहां पे जो साइक्रिया आएगी वो आएगी पहले कर्ता अनुसार। देखिए किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले कर्ता अनुसार। ओके देखिए अगला, तो जहां पे लिखा है वर, यहाँ क्या लिखा है,
तो नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी स्टडी, मतलब कल मुझे ना तो मुझे भोजन दिया गया और ना ही क्या दिया गया, पानी दिया गया। अगला क्या है, आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूं। देखिए जहां कर भी कहीं पर टायर्ड लिखा हो तो टायर्ड ऑफ होता है मीनिंग, एक पूरी मीनिंग है। टायर्ड होता है, टायर्ड ऑफ होता है। तो यहाँ पे आपका जो इन है ना ये हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑफ। आपका यहीं पे से कर सकते हैं आप लोग। क्या होगा आपका, इन हटेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, ऑफ, बस हो गया। तो आई एम टायर्ड, जहां पर भी टायर्ड लिखा हो वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ आता है, क्योंकि ये पूरी मीनिंग से कल हमने बताया था एफ्रेड ऑफ, फाउंड ऑफ, ऐसे आपका टायर्ड ऑफ होना, थकना। तो बनना है क्या, बनना है आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, माने मैं ये कार्य करने से थक रहा हूं या थक चुका हूं। अगला क्या है, ही इज, आपको कल हमने बताया था जहां कहीं भी क्या लिखा हो, जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, इन्फीनियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, प्रेफर लिखा हो या प्रेफर या प्रेफरेबल लिखा हो, तो वहां पे जो आपका देन नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। तो आपका क्या हो, देन ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू, तो क्या बनेगा, चौके में क्या हो जाएगा, तो आपका देन हटेगा, वहां पे आ जाएगा टू, ठीक है। मतलब ही इज सीनियर, मतलब सीनियर होता है पद में बड़ा, कल बताया हमने, जूनियर माने होता है पद में छोटा और सीनियर होता है पद में बड़ा। मतलब कहने मतलब क्या हुआ, ही इज सीनियर देन यू, मतलब वह तुमसे पद में बड़ा है। अगला क्या है, कहते हैं नॉलेज इज इवन मोर, ध्यान दिए ये जो आपके प्रेफरेबल होते ना ये खुद आपके कंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं। जैसे आपका जूनियर, सीनियर, इंफीनियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल, ये खुद आपके कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। इनके बाद हम कुछ नहीं लगाते हैं या इनके पहले कुछ, जैसे मोर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो आपका इवन मोर है ये पूरा हट जाएगा, अब कुछ नहीं लगाना, बस हो गया। इसको पूरा हटा दीजिए, बाकी पूरा क्या बने, तो बने नॉलेज इज प्रेफरेबल देन रिचेज, मतलब जो आपका ज्ञान है वो धन से ज्यादा उत्तम या बेहतर है। ज्ञान जो है आपका धन से, कहते नहीं कहा जाता है कि मनी इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, अगर आपका धन जाता है तो कुछ नहीं जाता है। हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य जाता है तो समथिंग लॉस्ट, कुछ जाता है। बट करेक्टर इज लॉस्ट या नॉलेज इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, अगर आपका नॉलेज चला गया, आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ होता है। कहते हैं जीवन में अगर कुछ महान बनना है, जीवन में कोई अगर साथ देगा तो वो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका शिक्षा, वो आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन, आपके माता के पिता आपका साथ छोड़ सकते हैं, पर आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका चरित्र कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जीवन पर्यंत आपके साथ में रहेंगे। अगर जीवन के बाद भी कोई अगर जीवन है तो वहां पर भी ज्ञान साथ में देगा। मतलब इतिहास गवाह है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के 2-3 साल बाद उन्हें पूरी रामायण रटी होती है, उन्हें पूरी गीता रटी होती है। इसका क्या हुआ, ये प्रारब्ध तो हुआ, मतलब पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़, लेकिन ज्ञान जो है उसने साथ नहीं छोड़ा। तो ज्ञान आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, आप कहीं पर भी जाएं ज्ञान के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें वही लिखा है कि नॉलेज इज प्रेफर, लिखा है नॉलेज इज प्रेफरेबल देन रिचेज। अगला क्या है, 2 years पास्ट, मतलब 2 साल हो चुके हैं या बीत चुके हैं क्या, सिंस माई फादर हैज डाइड। धनिए तो ये जो आपका यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे से हट जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका हैव, मतलब 2 years have passed,
मतलब 2 साल यहाँ पे लगेगा, ध्यान रखना। 2 साल बीत चुके हैं, कब से? माई फादर डाइड, मेरे पिताजी के मृत्यु, मतलब मेरे पिताजी के मृत्यु के 2 साल बीत चुके हैं, ठीक है। 2 years है पास, यहाँ पे है, यहाँ पे लगेगा, और सिंस माई फादर डाइड, यहाँ पे आपका है हट जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहाँ से है हटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 years लिखा, तो यहाँ पे है आ जाएगा। अगला क्या है, आपको पता है पुअर आर होनेस्ट, मतलब गरीब ईमानदार होते हैं, तो पुअर नहीं होता है, पुअर मतलब तो गरीब ही होता है। द पुअर मतलब गरीब लोग, जहाँ पे भी कोई चीज पावरफुल हो या पावरफुल बनाना हो, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द माउंटेन, द गंगा, द यमुना, जो भी चीजें पावरफुल है उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। या जिनको पावरफुल बनाना हो, जैसे द पुअर, द रिच, द वीक, तो उनके पहले भी आर्टिकल द आता है, तो वो क्या बनेगा, तो इसके पहले आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे द, कहाँ पे, यहाँ पे, तो पूरा आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा, कब बन जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। हिंदी में मतलब गरीब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। अगला क्या है, डू यू टेक प्राइड ऑफ, तो यहाँ पे प्राइड लिखा, तो प्राइड में ऑफ लिया था, यहाँ पे इन आएगा, मतलब आपका यहाँ पे ऑफ हटेगा, क्या आएगा, वहां पे आ जाएगा इन। ओके, तो डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, क्या तुम्हें अपने कार्य में गर्व है, या क्या आप, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सॉरी, या क्या आप अपने कार्य पर गर्व करते हो, तो यहाँ पे आपका ऑफ हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा इन, ठीक है। आप हटा देंगे, आप लगा देंगे इन, बाकी पूरा आपका सेंटेंस सही है। अगला क्या है, मिल्क, फिर क्या आ गया आपका, तो फिर वही आ गया प्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर जूनियर, बहुत पेपर में आते थे। तो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, मतलब जो दूध है वो चाय की अपेक्षा बेहतर है या अच्छा है, तो यहाँ पे देन आपका हटेगा, क्या आ जाएगा आपको भैया, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू, देन हटेगा टू आ जाएगा। अगला तो क्या है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, कहीं पर भी यस्टरडे लिखा हो, क्या लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, तो वो वाक्य बनता है पास्ट इंडिफिनिट में। टुमारो लिखा हो तो वो बनता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। कहीं पर भी यस्टरडे लिखा हो, क्या बनेगा, वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बस यहाँ पे आपका जो लिखा है हैज, ये आप हटा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सही है, तो बन जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर, मतलब उसने कल एक पत्र प्राप्त किया। कहीं पर भी यस्टरडे लिखा हो, अगर यस्टरडे लिखा है तो वो वाक्य बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, और टुमारो लिखा क्या बनेगा, फ्यूचर मतलब फ्यूचर कैसे बनेगा। मतलब क्या है, अगला क्या है, द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़का झूठ बोला, लिस्ट ढड़के हमको पढ़ाया था, कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट की हिंदी होती कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट के साथ नॉट नहीं आता है, यहां पे नॉट हट जाएगा। नेवर यूज्ड नॉट विथ लिस्ट, लिस्ट माने क्या होता है, खुद होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, तो कभी देखिए कभी भी लिस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आल्टो के साथ कभी बट नहीं आता है, वेन के साथ देन नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर लिस्ट लिखा हो तो लिस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, वेन के साथ देन नहीं आता है ना, वेयर के साथ देर नहीं आता है, ठीक है। आल्टो के साथ बट नहीं आता है, मतलब इनके साथ एक नहीं वर्ड आते हैं हमेशा। जैसे कल हमने बताया था, इफ के साथ विल व शैल नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, विल व शैल
नहीं आएगा। क्या बनेगा वाक प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। उसी प्रकार क्या होगा, लिस्ट के साथ आपका नॉट नहीं आता। ठीक है, अगला क्या है, होल इंडिया मतलब पूरा भारत। अब यहाँ पे क्या हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है। यहाँ पे इंग्लिश की, इसकी हिंदी बनेगी द बॉय टोल्ड ए लाई, मतलब बच्चा ने झूठ बोला या लड़के ने झूठ बोला। क्यों बोला, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वह दंडित किया जाए या उसे सजा दी जाए। अगला क्या है, होल इंडिया मतलब पूरा भारत। यहाँ पे क्या होगी, द होल, इसके पहले द लगा देंगे, द, इसके पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले भाग में पहले क्या आ जाएगा, द, बस हो गया। तो यह बात पूरे की हो रही है ना, पूरे की, समूह की। तो जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, द रिच जितने भी अमीर लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, इसके बाद आ जाएगा द, यहाँ पे द। ठीक है, तो द होल इंडिया मतलब पूरा संसार, सॉरी पूरा भारत जो है, इट इज सफरिंग माने पीड़ित था से फ्रॉम कोरोना, कोरोना से। तो यहाँ पे द होल इंडिया मतलब पूरा भारत। ठीक, जहां पर भी कोई समूह के लिए हो तो वहां पे द लगाते हैं। तो द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम मतलब पूरा भारत जो था वह कोरोना से पीड़ित था, पीड़ित है, सॉरी इस लगाए पीड़ित है। अगला को क्या है, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरा सम्मान किया या स्वागत। फिर आ गया क्या लिखा है, एज इफ, कहीं पर भी एज इफ लिखा हो कहती है वहां पे बहुवचन आती है। तो यहाँ पे होती है आई वर्ब, जहां पे लिखा है वाज बन गया होती है, यहाँ पे होती है वर्ब, WERE, मतलब आपका ये वाज हट जाएगा, हो जाएगा वर्ब। तो ही ट्रीटेड मी मतलब उसने मेरा स्वागत किया, एज इफ जैसे कि मैं क्या हूं, राजा हूं। कल मैं बताया था आपको, जहां पे भी कल्पना की जाती है या कोई इच्छा की जाती है, यदि मैं राजा होता, कहते यदि मैं किन्नर नरेश होता, यदि मैं क्या होता, किन्नर नरेश होता, तो राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, है ना। इस तरह वही कल्पना की, यदि मेरे पंख होते तो वहां पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। एक वचन कर्ता साथ सक्रिय आपकी वर आएगी और बहुवचन साथ वो आ जाएगी। अगला तो क्या है, अगला क्या है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट। कल भी मंगाया था, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट यहां लिखा है टू, टू भी लिखा है, मुख्य में आईएनजी भी लिखा, मतलब यहाँ पे जीरन भी बना है और इन्फिनिटिव से प्रयोग से बना है। कल हमने को बताया था कि नेवर यूज टू वर्ड्स सेम मीनिंग, कभी भी हम दो शब्दों को जिनकी मीनिंग सेम हो यूज नहीं करते हैं। ओके, या ये मान लीजिए हिंदी में कहते हैं कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, या एक जंगल में कभी भी दो राजा या दो शेर नहीं रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी, तो चाहे तो इसको आप जीरन से बनाइए, तो कैसे बनाइए आप, तो यहाँ पे लिखा है टू वन, क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका ऑफ। आपका कौन सा नंबर है, आपका 34 नंबर है, आपका टू हटेगा, वाला जाएगा आप, बस बन गया। तो बने इंडिया इज कॉन्फिडेंट मतलब इंडिया मतलब भारत को पूर्ण विश्वास है या आत्मविश्वास है, आप बीटिंग पाकिस्तान के, मतलब कि वह क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा देगा या हराने का एक तरीका और दिया गया है। या बना दीजिए आप, कैसे बनाएंगे, टू बीट। ठीक है, तो उसमें आईएनजी हट जाएगा, तो या तो बना दीजिए आप बीटिंग, बीटिंग लिखाइए आपका है, या फिर टू बीट, या तो आप आईएनजी हटाइए तो टू लगाना रहेगा, या फिर आप टू हटाइए तो आ जाएगा ऑफ। अगला क्या है, माई हेयर, आपको कल हमने बताया था आपको, कभी भी हेयर, फर्नीचर, डियर, शिप के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यस हट जाएगा, यहाँ पे आपका यस हट जाएगा। ओके, तो हो जाएगा माई हेयर इट ब्लैक,
मेरे बाल कैसे काले हैं। अगला क्या है, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे तो रिच मैन मतलब क्या होता है, क्या होता है, धनी आदमी को। तो ये हटा दो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जाएगा केवल द रिच। अगला क्या है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, या पुअर से ही होता है, पुअर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी पुअर में नहीं लगाते हैं तो वो क्या बनाएगा, तो बनाएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। अरे 36 नंबर आपको लिखे क्या है, तो बनेगा द रिच, इसकी हिंदी रहेगी अमीर लोगों को शुड चाहिए हेल्प द पुअर। उसकी हिंदी रहेगी मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीब लोगों की या गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगला क्या है, रमेश इज, फिर आ गया जूनियर। तो हमने बताया आपको जहां कहीं भी जूनियर, सीनियर, इंफीनियर, सुपीरियर दिया हो तो क्या करते हैं, देन लगा होता है उसको हटा देते हैं। इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, बस टू, ठीक है। कहीं पर भी अगर जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, इंफीनियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो तो आप देन हटा देंगे और पे टू लगा देंगे वहीं पे। अगला क्या आपका है, सीप्स, कभी भी सीप्स के साथ ऐसे नहीं आता है, इसको हटा देंगे, बस हो गया। तो सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, माने जो भेड़िया हैं या जो भेड़ हैं वे जंगल में चर रहे हैं। ओके, आपको बताया था हमने फर्नीचर में, हेयर में, सिप में, मतलब सीप में, तो जो सिप होते हैं ना भेड़, और जो डियर होते हैं उनमें ऐसे नहीं लगाते हैं। अगला क्या है, देयर एम, नानो, आपको पता है, बताइए एम कब आता है, जब आई लिखा हो। और यहाँ पे लिखा है देयर, तो क्या है, अब लिखा है लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कई लड़कियां हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, आर, मतलब आपका ये एम हटेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या रहेगा, आर, ए आर ई। हमने को पढ़ाया था एक वचन में ई जाता है, बहुवचन में आर आता है और आई के साथ एम आता है। पर यहाँ पे लगा एम का लिखा ना, तो बनेगा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, मतलब इस विद्यालय में बहुत अधिक लड़कियां हैं। अगला क्या है, ही इज टायर्ड, फिर जो टायर्ड आपका आ गया, तो टायर्ड में क्या आता है, इन नहीं आता, क्या आता है आपका, ऑफ। पूरा मीनिंग जैसे टायर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फाउंड ऑफ, इन सब में ऑफ आता है, ये मीनिंग पूरी बनी हुई है। तो ही इज टायर्ड यहाँ पे होती है ऑफ डूइंग दिस वर्क। अगला क्या है, हिज रिक्वेस्ट, माने उसकी प्रार्थना, किसके लिए, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर, ऑफ हटेगा, यहाँ पे आएगी फॉर, मतलब छुट्टी के लिए। तो ही रिक्वेस्टेड फॉर लीव, छुट्टी के लिए, जहां पे के लिए आता है वहां पे फॉर लगाते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड, मतलब उसने छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए प्रार्थना दी थी, लेकिन क्या नहीं हुई, स्वीकार नहीं की गई, मतलब उसकी छुट्टी के लिए प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। अलग क्या है, दीज न्यूज, न्यूज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में होते हैं बहुवचन, तो उसमें एस लगा होता है, लेकिन वो होते हैं एक वचन। जैसे न्यूज, न्यूज का प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होता, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। ये नंबर क्या होगा, नंबर तो जहां पे लिखा है दिस, ये हटेगा, दिस हटेगा, तो दिस न्यूज यहाँ पे होगी हटेगा, यहाँ पे क्या होगी, हैज, पूरा बनाएगा दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, मतलब इस खबर ने मेरे जो माइंड की या मस्तिष्क की जो शांति थी
उसे परेशान कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया। ओके, तो ध्यान रखिए कभी भी न्यूज का शब्द जो है कभी भी बहुवचन में यूज नहीं होगा। न्यूज हमेशा एक वचन होती है। हेलो क्या है, फिर लिखा है 5 फिशेस। कभी भी शिप में एस नहीं आता है, हटा देंगे इसको, बस हो गया। तो 5 शिप आर क्रेजी, माने 5 भेड़ियां चल रही है। अगला क्या है, हिज इस टेटल्स, चश्मा देखा आपने, जैसे आपने देखा पैजामा, चश्मा होता तो एक है पर उसके पार्ट्स 2 होते हैं। जैसे पैजामा ट्राउजर होता एक लेकिन उससे दो लोग जुड़े होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं बहुवचन में। कहीं पर भी स्पेक्टेकल्स लिखा हो या ट्राउजर्स लिखा हो तो वो होते हैं बहुवचन। ओके, जैसे न्यूज होता है एक वचन, ये वचन। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, जहां पे लिखा है इज वहां पे आ जाएगा आर, बाकी सही है आपका। तो हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू। अगला क्या है, ही कुड नॉट सिक्योर। तो सिक्योर माने होता है निश्चित रूप से, पर यहां पे क्या आएगा, स्कोर। यहां पे आ जाए स्कोर। स्कोर माने होता है जो पास करने के उत्तीर्ण मार्क होते हैं ना, एक स्कोर। तो बनेगा ही कुड नॉट स्कोर पासिंग, मतलब हुआ कि वह उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर सका, मतलब जिससे वह उत्तीर्ण होता है। जैसे 33% में उत्तीर्ण होता है ना, तो उतने इस नंबर वो नहीं ला सका, या वह उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर सका। ओके, तो यहाँ पे सिक्योर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्कोर। ओके, अगला क्या है, इफ, कल को बताया था हमने इफ में विल नहीं आता है, तो इफ ही कम, यहाँ पे हो जाए कम्स, हो गया। तो इफ ही विल हट जाएगा, एस लग जाएगा। तो इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। हमने को बताया था कल आपको कि अगर वाक्य में शर्त प्रकट हो रही हो, क्या प्रकट हो रही है, शर्त, तो पहला वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा फ्यूचर टेंस में। अगर क्या होता है, आई एम टायर्ड, फिर टायर्ड आ गया, टायर्ड के साथ इन नहीं आता, क्या आएगा, ऑफ। पूरी मीनिंग होती है टायर्ड मतलब थकना। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, मतलब मैं ये करने से क्या हुआ, थक गया हूं या थका हुआ हूं। अगला क्या है, डेथ इज प्रेफरेबल, फिर आ गया भाई, यहाँ पे देन हटेगा, क्या लग जाएगा, टू। बहुत बार बार है ये, डर के, मतलब जहां कहीं भी आपको देन मिल जाए वो आप टू लगा दीजिए, 100% सही होगा आपका। तो डेथ मतलब कहते हैं कि अपमान, मतलब मृत्यु अपमान से बेहतर है। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, मतलब जो मृत्यु है वह अपमान से बेहतर है। अगला क्या है, अगला आपका द मैन डिसअपियर्ड, माने आदमी गायब हो गया। फिर लिखा आफ्टर, आपको हमने पढ़ाया था, 2 बार पढ़ाए थे, तब हमने बताया था यदि वाक्य में आफ्टर लिखा हो तो पहला वाक्य बनता है पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है, दूसरा क्या बने, दूसरा बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड ए मर्डर, मतलब एक आदमी जो है हत्या करने के बाद वो गायब हो गया। जहां भी लिखा है हैड, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड, क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड, HAD। कहीं पर भी आफ्टर लिखा हो तो पहला वाक्य बनता है पास्ट इंडिफिनिट में, दूसरा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि बिफोर लिखा होता और 2 वाक्य जुड़े होते हैं तो पहला वाक्य क्या बनता है, तो पहला वाक्य बनता पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा बनता पास्ट इंडिफिनिट। अगला तो क्या लिखा है, अगला वाक्य लिखा है आपका प्लीज नोक, कृपया खटखटाइए, क्या, डोर। अब डोर के लिए वो क्या आता है, एट, यहाँ पे आन हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा एट।
प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। मतलब तुम घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे को खटखटाओ या दरवाजे पर दस्तक दो, आवाज करो। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। आप लोग लाइक नहीं करते, मजा नहीं आता है। इससे आप हमारा हौसला बढ़े और हम आपको आगे से आगे पढ़ाएं, इससे हमारा देश और देश का हर नागरिक अच्छा बने। सिर्फ वो तोता ना बने बल्कि वो विचारक बने, वो जाने कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई का उद्देश्य केवल जॉब प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने समाज को, अपने परिवार को सुव्यवस्थित करना, ये भी शिक्षा है। यदि आप अपने आप को और अपने परिवार को व्यवस्थित कर देते हो और खुद व्यवस्थित होते हो तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा है। आप देश को अच्छे बच्चे दो, आप देश को अच्छा नागरिक दो, देश ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और जीवन का आनंद मिलजुल कर लेते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।